नमस्ते दोस्तों, आप सभी का स्वागत है डिकोड आईएएस के यूट्यूब चैनल पर। अगर आप लोग नए हैं और इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, जैसा कि हम लोगों ने अपने लास्ट वीडियो में बात करी थी कि आज है 10th जनवरी और 10th जनवरी में डिकोड आईएएस की जो स्पेशलिटी है विच इज़ जीएस पेपर 2, हम उस पर चर्चा करेंगे। हम उसकी स्ट्रैटेजी के बारे में चर्चा करेंगे। हम जीएस 2 का एक प्रॉपर ओरिएंटेशन करेंगे। दोस्तों, इस ओरिएंटेशन के बाद मुझे पर्सनली कोई संदेह नहीं रहेगा कि अगर आप लोगों ने इस चीज को समझ लिया, इस GS2 के प्रिपरेशन को, इसके अंदर किस तरीके के सवाल पूछे जा सकते हैं, अगर आपने इसको समझ लिया तो निश्चित रूप से आपका GS2 में अच्छे नंबर आएंगे। मैं ये चीजें हमेशा अक्सर अपने स्टूडेंट्स के साथ बात करता रहता हूं और किसी भी कोर्स को शुरू करने से पहले मैं GS2 का या किसी भी सब्जेक्ट को जब शुरू करते हैं तो उसके सिलेबस के बारे में हम लोग निश्चित रूप से बात करते हैं। तो ये भी एक शुरुआत है। हम लोग GS2 के प्रिपरेशन को स्टार्ट करने वाले हैं, तो उसी संदर्भ में इसकी एक ओरिएंटेशन बहुत जरूरी थी। तो उसी के कॉन्टेक्स्ट में हम आपके साथ इस पर्टिकुलर पेज को, जिसमें मैंने GS2 का पूरा स्ट्रैटेजी लेकर रखा है, अगर आप लोग देख सकते हैं तो ये आज आप लोगों के साथ मैं शेयर करूंगा। इसका PDF आपको इंस्टाग्राम पे मिल जाएगा। इंस्टाग्राम पॉलिटी 101 के नाम से है, डिकोड आईएएस के नाम से भी इंस्टाग्राम है और मेरा पर्सनल चंद्रजीत के नाम से भी है। ये तीनों के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएंगे। साथ ही साथ अगर आप इसको डायरेक्टली डाउनलोड करना चाहते हैं तो इसको फेसबुक में भी आप ढूंढ सकते हैं। चंद्रजीत मुखर्जी के नाम से फेसबुक पेज है, आपको उस पर भी ये मिल जाएगा। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं GS2 के बारे में। हाल फिलहाल में GS2 का पेपर आया है और आउट ऑफ 29 क्वेश्चंस वर वेरी कॉमन, वेरी मच फ्रॉम आवर क्लासरूम डिस्कशन। जितने भी हम लोगों ने ऑनलाइन ऑफलाइन क्लासेस ली हैं, जितने भी हमने यहां ऑनलाइन पे आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करवाई थी, वहां से क्वेश्चंस फंसा है। तो जाहिर सी बात है कि शायद हम लोग यूपीएससी के GS2 की पेपर मेकिंग को, उसकी नब्ज को हमने शायद पकड़ लिया है। तो उसी कॉन्टेक्स्ट में आज हम लोग सिलेबस को पहले एक बार डिस्कस करेंगे और स्ट्रैटेजी के बारे में डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से GS2 को करना है। दोस्तों, GS2 का जो पेपर है ये कुल 4 भाग में बटा हुआ है। सबसे पहला है इंडियन पॉलिटी, दूसरा है इंडियन गवर्नेंस, तीसरा है सोशल जस्टिस और चौथा है इंटरनेशनल रिलेशंस। सबसे पहले इंडियन पॉलिटी की बात करते हैं। इंडियन पॉलिटी में आपको इंट्रोडक्शन टू इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ना पड़ेगा। आपको समझना पड़ेगा कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, वो किस ब्लूप्रिंट के बारे में हम बात कर रहे हैं, किस बैकग्राउंड में कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया था, कॉन्स्टिट्यूशन का पर्पस क्या है, तमाम बातें। उसके साथ साथ उसकी सेलिएंट फीचर्स क्या क्या है और उसके साथ साथ उसके अंदर कॉन्स्टिट्यूशन जो ब्लूप्रिंट डॉक्यूमेंट है उसके अंदर पावर मैपिंग किस तरीके से दी गई है, किस तरीके से यूनियन और स्टेट के बीच में पावर डिवोल्यूशन हुआ है, किस तरीके से नेचर ऑफ फेडरलिज्म जो इंडिया का है वो इवॉल्व हुआ है। ये तमाम बातों को हमें जानना पड़ेगा। सिर्फ इतना ही नहीं, इससे रिलेटेड जो कॉन्टेक्स्ट करंट अफेयर्स में हो रहा है, से फॉर एग्जांपल इंटर स्टेट डिस्प्यूट्स किस तरह से रिजॉल्व किए जाते हैं, इसके अलावा पार्लियामेंट और लेजिस्लेटिव काउंसिल, असेंबली, इन सब का क्या रिलेशन है, किस कॉन्टेक्स्ट में राज्यसभा जो है ज्यादा पावरफुल हो जाता है, किस तरीके से पार्लियामेंट के ऊपर कंट्रोल कसा जाता है बेस्ड ऑन द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस, हमें यह जानना पड़ेगा। इसके अलावा लोकल सेल्फ गवर्नमेंट क्या होती है, सेपरेशन ऑफ पावर क्या होता है, किस तरीके की डॉक्ट्रिन्स सुप्रीम कोर्ट यूज करती है व्हाइल डिलीवरिंग जजमेंट्स, ये तमाम चीजें हमें जाननी पड़ेंगी। तो ये सब कुछ हम लोग डिकोड के इस प्लेटफॉर्म पे शुरू करने वाले हैं। तो उम्मीद है आपको ये लेक्चर सीरीज जो पॉलिटी की रहेगी वो आपको अच्छा लगेगा। इंट्रोडक्शन टू कॉन्स्टिट्यूशन हम लोग शुरू करने वाले हैं। जैसे कि हमने अपने लास्ट वीडियो में बात करी थी कि हम लोग 3 सब्जेक्ट्स को एक साथ उठाएंगे जीएस में। एक था इंडियन पॉलिटी, एक था इंटरनल सिक्योरिटी और तीसरा है एथिक्स। और सैटरडे संडे को हम लोग पॉल साइंस के बारे में जो ऑप्शनल है हमारा, हम उसको करने वाले हैं। तो ये कुल मिलाकर आपकी पॉलिटी की मटेरियल है जो आपने कवर करनी है। किस तरीके से कवर करनी है, अगर आपका बेसिक्स तैयार है तो आपको डायरेक्टली इसकी एप्लीकेशन यानी कि करंट अफेयर्स पे फोकस करना पड़ेगा। और अगर आपका बेसिक्स तैयार नहीं है तो आप उन टॉपिक्स का चयन करें जिससे हम लोग बेसिक्स सीख सकें और साथ ही साथ रिलेट करके हम लोग करंट को कर सकें। अगर आप लोग इस चैनल में जुड़े रहेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि किस तरीके से हम लोग बेसिक और करंट दोनों एक साथ कवर करवाएंगे। जो दूसरा एस्पेक्ट है वो है गवर्नेंस का। दोस्तों, गवर्नेंस का टॉपिक जो है ये एरिया कुछ अनटच्ड है। यहां पे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का भी कुछ एस्पेक्ट को यहां पे इंक्लूड किया गया है। जैसे इंट्रोडक्शन टू गवर्नेंस, गवर्नेंस की डेफिनेशन वर्ल्ड बैंक ने क्या दी है, इंडिया के पर्सपेक्टिव में गवर्नेंस का डेफिनेशन क्या है, जैसे कुछ कॉन्सेप्ट जैसे ई गवर्नेंस क्या होती है, जैसे सिटीजन्स चार्टर क्या होता है, जैसे इलेक्शन क्या कैसे होती है, इलेक्शंस इन इंडिया, पॉलिटिकल पार्टी सिस्टम क्या है, रोल ऑफ सिविल सर्विसेज क्या है इन अ डेमोक्रेसी, प्रेशर ग्रुप्स किस तरह से काम करता है, वेलफेयर स्टेट का मॉडल कैसे बनता है, किस तरीके से कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज जो है वो फंक्शन करती हैं, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है।
ठीक है। तो ये तमाम चीजों को हमें यहां पे पढ़ना पड़ेगा। इसके लिए भी स्पेसिफिक टॉपिक वाइज नोट्स आपको प्रोवाइड करवाए जाएंगे और साथ ही लेक्चर को आपको यहां पे डिलीवर किया जाएगा। अगर आप लोग इन सब चीजों का फॉलो करेंगे निश्चित रूप से आपका GS2 कवर हो जाएगा। इसके साथ साथ अगर हम लोग बात करते हैं इंटरनेशनल रिलेशंस की, तो इसमें एंटायरली करंट अफेयर्स ओरिएंटेड होगा। हालांकि अगर आप लोग इंटरनेशनल रिलेशन का बेसिक समझना चाहते हैं या इंडियन फॉरेन पॉलिसी का बेसिक समझना चाहते हैं तो आपको मेरे सैटरडे संडे के लेक्चर को फॉलो करना पड़ेगा। तो अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत सब्सक्राइब कर ले, जो लोग अभी से देख रहे हैं। जो आखिरी पार्ट है इंटरनेशनल रिलेशन में, जो आखिरी पार्ट है जिसको हमें समझना पड़ेगा अपार्ट फ्रॉम द करंट अफेयर्स, वो है हमें इंटरनेशनल रिलेशंस से रिलेटेड जो भी देश को हम इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में, चाहे वो बायलैटरल हो, चाहे वो इंडिया नेबर्स हो, चाहे रीजनल अग्रीमेंट्स हो, चाहे ग्लोबल ग्रुपिंग्स हो, हमें मैप के साथ करना पड़ेगा। बिना मैप के हमारे दिमाग में वो चीजें फीड नहीं होंगी। तो आप अपने पास गूगल मैप जरूर खोल कर रखें। और जो GS2 का लास्ट पोर्शन है विच इज सोशल जस्टिस, कहने को तो सोशल जस्टिस एक पॉलिटी का पार्ट है, कहने को तो सोशल जस्टिस फंडामेंटल राइट्स और DPSP और ड्यूटीज का एक मिक्सअप है, कहने को सोशल जस्टिस एक मॉरल ऑब्लिगेशन है ऑन द सोसाइटी, ऑन द स्टेट। लेकिन इसके अंदर कुछ ऐसे इश्यूज हैं जिन्हें हमें पर्टिकुलरली फोकस करना पड़ेगा विद रिस्पेक्ट टू द स्टैटिक एंड करंट अफेयर्स। इसके अंदर एरियाज जैसे इश्यूज विद रिस्पेक्ट टू चिल्ड्रन, विद रिस्पेक्ट टू माइनॉरिटीज, विद रिस्पेक्ट टू वुमेन, SC ST एल्डरली पीपल, एक शब्द में कहा जाए तो द एंटायर वल्नरेबल सेक्शंस को हमें यहां पे कंसीडर करना है। उससे रिलेटेड इश्यूज को हमें समझना पड़ेगा, उससे रिलेटेड कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड्स हम क्या दे सकते हैं उनको, उसके बारे में समझना पड़ेगा। इसके अलावा एजुकेशन सिस्टम, हेल्थ सिस्टम, किस तरीके से LGBT कम्युनिटी को हम लोग जो है थर्ड जेंडर को रिकॉग्नाइज कर रहे हैं, किस तरीके से रूरल और अर्बन डेवलपमेंटल प्रोसेस होती है, किस तरीके से रूरल अर्बन डेवलपमेंटल प्रोसेस प्रोग्राम्स सरकार चला रही है, किस तरीके के वेलफेयर स्कीम सरकार इस्तेमाल कर रही है, इन तमाम चीजों को हमें यहां पे फोकस करना पड़ेगा। जैसा कि आप समझ रहे होंगे कि कई सारी चीजें ओवरलैप कर रही हैं, कई सारी चीजें हैं जो ओवरलैप कर रही हैं। तो जो जो चीजें ओवरलैप करेंगी आप उन पर्टिकुलर एरियाज को आप किसी भी एस्पेक्ट में इस्तेमाल कर सकते हैं। और सबसे बढ़िया बात दोस्तों, सबसे बढ़िया बात, जो भी आप लोग इस GS2 से सीखेंगे फ्रॉम दिस डिकोड प्लेटफॉर्म, आप उस चीज को ऐसे में यूज कर सकते हैं, आप उसी चीज को लॉ या पॉलिटिकल साइंस के ऑप्शनल में भी इस्तेमाल जरूर निश्चित रूप से कर सकते हैं। तो आई होप आपको ये चीजें समझ में आ रही होंगी कि किस तरीके से GS2 का हम लोगों ने प्लान करा है। हमारे मेन सोर्सेस करंट अफेयर्स होंगी, लक्ष्मीकांत होंगी, और इंटरनेशनल रिलेशंस हम लोग फुल्ली फोकस करेंगे 4 या 5 जर्नल्स के ऊपर। सोशल जस्टिस की एक स्पेसिफिक किताब हम लोग यहां रेफर करेंगे जो कि डॉक्टर MP जैन द्वारा लिखी गई है, और गवर्नेंस के ऊपर हम लोग अलग अलग सोर्सेज, अलग अलग मैगजीन्स और न्यूज एडिटोरियल्स को इस्तेमाल करेंगे। तो उसके सोर्सेज के साथ आपको PDF फॉर्मेट पर दिखेगा। आई होप, आशा करते हैं कि आपको ये अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है और अगर आप इसके साथ जुड़ना चाहते हैं, इस चैनल के साथ जुड़ना चाहते हैं, तो जरूर से इस चैनल को सब्सक्राइब करें। ये एक 1000 सब्सक्राइबर का चैलेंज लिया गया है, उसको जरूर कंप्लीट। थैंक यू, नमस्कार, जय हिंद।